हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। बहुत वेट किया आप लोगों ने इसके लिए, तो पहले तो सॉरी, क्योंकि बीच में थोड़े फेस्टिवल आ गए थे तो मुझे बाहर जाना पड़ा था। और आने के बाद क्या होता है ना, जब मैं दिल्ली से वापस आता हूँ ना, तो थोड़ा सा ना मेरे यू ऑल नो, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मेरा ACL इंजरी है नी में। तो जिसके कारण ना मैं बहुत ज्यादा चल नहीं पाता हूँ या फिर मैं बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाता, तो उसका पेन बढ़ जाता है। घर जाते हो आप सब फील कर पाओगे, जब हम घर जाते हैं तो दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना। तो बहुत वेट कर लिया आपने। अब कंटिन्यू रहेगी क्लासेस, और अब मान के चलो कि 2 से ढाई महीने और लगेंगे, आपका खत्म हो जाएगा। 2024 वाले बिल्कुल परेशान मत होना, अच्छे से खत्म होगा, बिल्कुल टाइम पे खत्म होगा। ठीक है, और अच्छा खासा आपके पास टाइम भी मिलेगा इसको रिवाइज करने का। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मेनली आज हम एडवांस मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। और एडवांस मैथ्स में हम ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ज्योमेट्री में जो टोटल वीडियोस आएंगे ना, टोटल वो अप्रोक्स कम से कम जो आएंगे ना, वो मुझे लग रहा है 15 से 20 आएगी। ठीक है, 15 से 20। बिकॉज कि देखो ज्योमेट्री में ना बहुत टॉपिक्स है। तो हम देखो कैसे करने वाले हैं। पहले जैसे आज मैं आपको लाइन्स एंड एंगल्स करवाऊंगा। आज मैं आपको लाइन्स एंड एंगल्स करवाऊंगा। जैसे आज हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। फिर हम करेंगे इसके बाद ट्राइंगल, ओके। देन हम करेंगे सर्कल। फिर हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल, ओके। देन ऐसे ही हम कभी पॉलीगन करेंगे, पॉलीगन हो गया, ठीक है। और भी टॉपिक्स है ना, लाइक जैसे क्वाड्रिलेटरल के बाद हम करेंगे पॉलीगन हो गया, ओके। पॉलीगन हो गया, और कौन कौन से आते हैं इसमें, जैसे ट्रेपेजियम आ गए। ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये हम कर लेंगे, ठीक है। ये सब हम मतलब जितने भी टॉपिक है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। यूं कह लो कि मैथ्स का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। तो इसे करने में आप मान के चलो एटलीस्ट 20 क्लासेस होंगी। पहले मैं क्या करवाऊंगा, जैसे आज की क्लास में मैं लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक्स करवाऊंगा। फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही हम ट्राइंगल के लिए करेंगे कि पहले हम बेसिक्स करेंगे, फिर इनके क्वेश्चंस करेंगे। सर्कल के लिए भी यही, क्वाड्रिलेटरल के लिए भी यही, पॉलीगन और इन सब के लिए यही करेंगे। और एंड में ध्यान रखना, एंड में हम क्या करेंगे, इनके मिक्स्ड क्वेश्चन जो पिछले 3 या 4 साल में पूछा गया है, उन सबको एक तरह से कंबाइंड करके आपको अप्रोक्स 150 से 200 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन तक होंगे, वो करेंगे। तो इसमें टाइम तो लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लेना कि अगले 1 महीने आप ज्योमेट्री के साथ रहने वाले हो। बट व्हाट आई कैन प्रॉमिस कि इसके बाद आपको कभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। गेट बंद कर देना है। तो आई होप क्लियर होगा कि क्या हम करने वाले हैं। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले आप ना, अगर आप SSC 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये मॉक जरूर ले लेना। ई मॉक का है, 40 SSC का मॉक मिल जाएगा आपको फ्री का 99 रुपीज में, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। आप ना उस पर कोड लगा देना 2024। क्या लगाओगे कोड? 2024, 2024 का कोड लगा देना, ये मिल जाएगा आपको। आप क्लासेस की PDF वगैरह के लिए मैथ्स बाय अभिनव राजपूत से कनेक्ट हो सकते हो, चाहे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस पे जुड़ना चाहते हो। टेलीग्राम पे आपको बेसिकली PDFs वगैरह मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम पे अगर आपके पर्सनल क्वेश्चंस है तो नीचे मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, बट व्हाट्सअप नंबर अब यूज में नहीं है, डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, आप इंस्टाग्राम पे कर लेना, ओके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक जो ज्योमेट्री स्टार्ट होता ना, वो एक पॉइंट से होता है। क्या होता है? एक पॉइंट से होता है, पॉइंट। और कभी भी एक पॉइंट अगर पूछा जाए ना, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये 360 डिग्री का होता है, क्योंकि ये इधर भी खुलता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह, ओके। और कभी भी दो पॉइंट को अगर आप मिला दो, अगर आप दो पॉइंट को मिला दो, तो ये क्या बन जाता है? लाइन बन जाता है। अगर आप दो पॉइंट को मिला देते हो तो क्या बन जाएगा? लाइन। एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको ना, इसमें पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए आपको एक छोटा सा नोटबुक बना लेना है, ठीक है, जिसमें मैं सारे प्रॉपर्टीज जो लिखवाऊंगा, इवन एडवांस के लिए बना लो, थोड़ी सी मोटी सी बना लेना, बिकॉज कि उसमें हम अभी ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, उन सब के फॉर्मूले करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका, जब भी बेसिक्स होंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा उसमें लिखते रहना। उसमें और क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि क्लास के क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिकली लाइन है, ये मेनली दो पॉइंट को मिला करके बनता है। एक चीज ध्यान रखना, दो पॉइंट को मिला करके भी या इनफाइनाइट पॉइंट को भी मिला करके भी एक लाइन बनाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम दो पॉइंट तो आपको चाहिए ही, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो सारे जो पॉइंट है ना, वो सारे पॉइंट जो है ना, एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में। और अगर एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स है ना, उसको हम बोलते हैं कोलीनियर, ठीक है। हिंदी वाले प्लीज इसका हिंदी कर लेना,
कोलिनियर, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि एक ही लाइन में है। ओके, अगर 3 पॉइंट अलग अलग जगह पे है, मान लो तीनों अलग अलग जगह है ना, तो उसको मिला करके, ध्यान रखना, उसको मिला करके कभी भी लाइन नहीं बनाया जा सकता है। 3 अलग अलग पॉइंट से अगर वो कोलिनियर नहीं है तो ट्राइंगल बनता है। ओके, क्या बनता है? ट्राइंगल बनता है। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो लाइन क्या होता है। ये हो गया जैसे सिंपल लाइन, ठीक है, ये क्या है? लाइन, ठीक है, इसका कभी एंड नहीं है, कोई इनफाइनाइट पॉइंट तक ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इसका एंड नहीं है। अगर आप इसको एंड कर दो ना, एंड, तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट। इसको हम बोल देंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसका होता है? वो लाइन जिसका एंड हो, वो लाइन जिसका एंड हो, हम उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। आई होप क्लियर होगा। लाइन सेगमेंट जिसका एंड है और लाइन जिसका एंड नहीं है। एंड नहीं है तभी तो ये वो लगा हुआ है ना। अब सोचो, एक तरफ एंड है और दूसरी तरफ एंड नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे रेज। क्या बोलोगे इसको? रेज बोलोगे। ठीक है, ये क्या है हमारा? रेज है। क्लियर है? तो मेनली लाइन से रिलेटेड ये चीज है। अब लाइन से ना बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। पैरेलल लाइंस होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि दो लाइन है, अगर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, लेकिन कभी मैच नहीं कर रहा है, कभी मिल नहीं रहा, कभी मिल नहीं रहा, ठीक है, ये चलता रहा है, चलता रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और ये ध्यान रखना कि दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो पैरेलल रेखाएं एक दूसरे को कभी टच नहीं करती है। मैथ्स वाले बच्चे जो जिन्होंने ग्रेजुएशन मैथ्स में किया है, वो पढ़ते हैं कि मैथ्स में दो पैरेलल लाइन एक जगह जाके इंटरसेक्ट होता है, जिसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, लेकिन आप यहां मानकर चलना कि कभी टच नहीं करता, कभी टच नहीं करता। ओके, टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, यही अगर एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, और जहां पे दोनों मिलती है ना, वो 90 डिग्री का एंगल बना देता है। क्या बना रही है? 90 डिग्री एंगल। तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे हम इसे? परपेंडिकुलर। हम इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्लियर? ये है हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि समलंब बोलते हैं शायद इसको, जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे टच करती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, या फिर यूं, बिल्कुल सीधी रेखा 90 डिग्री। ओके, बिल्कुल अगर सीधी हो तो वो 90 डिग्री का, यानी कि वो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब कुछ हम एंगल्स के बारे में बात करते हैं। मेनली होता क्या है ना, दो लाइन कभी भी अगर मिले, कभी भी मिले ना दो लाइन, तो वो एक एंगल का निर्माण करती है। किस चीज का निर्माण करती है? एंगल का। जैसे देखो यहाँ पे एक लाइन मिला, ये एंगल बना, अब ये बना, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। कभी भी दो लाइन अगर एक दूसरे से मिलती है ना, तो जरूर है, मतलब एक एंगल का फॉर्म होता है। कभी भी जब दो लाइन एक दूसरे को टच करेगा तो वहां पे ध्यान रखना एंगल्स बनता है। अब एंगल्स को कई टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब एंगल्स की जो वैल्यू है कितनी भी हो सकती है, ठीक है, 0 से 360 के बीच में। ध्यान रखना, 0 से और 360 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है तो इस पे कोई इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है, या मान लो दो लाइन है, ओके, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही चल रहा है, ये दिख नहीं रहा ना आपको, ये नहीं दिख रहा होगा ये, लेकिन ये दो लाइन बने बनाया है, तो ये क्या है? दो लाइन 0 डिग्री एंगल बनाता है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। लेकिन यही दो लाइन अगर अपोजिट चले, तो एक इधर एक इधर, तो वो 180 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। तो ये एंगल क्या क्या बनाया जा सकता है? तो तीन ऑप्शंस होंगे। एक होता है 0 से 90, एक एंगल होता है 90, और एक होता है 90 से 180। मेनली यही तीन एंगल बनाया जा सकता है। एंगल कौन कौन से बन सकते हैं? कोण, बेसिकली एंगल्स को हम कोण कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ज्योमेट्री में, क्योंकि ज्योमेट्री के जो ज्यादातर टर्म्स है ना, वो इंग्लिश में ही यूज किया जाता है। इवन हिंदी वाले भी यूज करते हैं, तो इतना आप कर सकते हो। लिख लेना कहीं पे, जैसे मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं ना, तो आप अपने रजिस्टर में लिख लेना कि इसको हिंदी में ये कहते हैं, इंग्लिश में ये कहते हैं। तो 0 से 90 अगर हो तो इसको हम बोलेंगे, इसका नाम जो होगा ना हमारा, वो होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो पीडीएफ है, ये बेसिकली मैं सिर्फ हिंदी को वो करने के लिए रख रखा है मैंने। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा इसका। इसको हम बोलेंगे न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण मतलब 90 से कम, 0 से 90 के बीच में हो तो हम उसको न्यून कोण कहेंगे।
अगर एग्जैक्ट 90 हो, अगर एग्जैक्ट 90 हो तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल, यानी कि समकोण। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? समकोण। समकोण, समकोण का मतलब क्या है कि दो एंगल 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये दिखने में ऐसा होता है। ठीक है। न्यून कोण, एक्यूट एंगल जो है ना वो दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, देख रहे हो, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का बना रहा है। और एक होता है हमारा 90 से 180, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना मेनली, वो बेसिकली आपको इसको हिंदी में हम कहते हैं अधिकोण। ओके, अधिकोण या अधिक कोण, अधिकोण बोलते हैं मेनली, क नहीं होता है, अधिक कोण। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। ओके। इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 90 से 180 के बीच में होता है, तो अगर आप फिगर देखोगे तो इस टाइप का फिगर होगा, वो 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे। फिर आता है एक 180 डिग्री का। क्या आता है? 180 डिग्री का, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल कह लो या फिर स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हो, क्योंकि 180 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, समकोण। समकोण, क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि कभी भी ना एक ट्राइंगल है, जैसे एक एंगल है, ये है ना, ये वाला एंगल, एक एंगल तो ये बन रहा है ना, एक एंगल ये भी तो बन रहा है ना, जो बड़ा वाला एंगल है। एक तो छोटा वाला बन रहा है, मान लो ये थीटा है, एक बड़ा वाला भी तो बन रहा है ना। थीटा बेसिकली एंगल को बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, थीटा का मतलब एंगल है, तो ये बड़ा वाला भी तो है ना। तो ये जो बड़ा वाला है ना, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ये बेसिकली 90 से लेके 360 के बीच में हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, 90 मतलब ये कितना भी हो सकता है, 90 की भी जरूरत नहीं है, 300 मतलब कुछ भी हो सकता है ये, इसकी वैल्यू। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में हम बोलते हैं रेखीय कोण। नहीं नहीं, रेखीय कोण तो, रिफ्लेक्स एंगल का एक बार हिंदी देख लेना क्या होता है। तो ये बेसिकली इसको निकालने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से वो एंगल निकाल घटा देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक एंगल है 70, मान लो एक एंगल है 70 डिग्री, अब आपको निकालना है इसका से रिफ्लेक्स एंगल, तो क्या करोगे, 360 में 70 घटा दोगे, 360 में अगर 70 घटा देते हो तो क्या आ जाएगा, 290 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? रिफ्लेक्स एंगल होता है जब कभी भी किसी एंगल को 360 से घटा दो, 360 डिग्री में से अगर उसे हटा दो तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, तो 360 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 260, वो क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? अब आगे देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लाइन ले लो, मैंने क्या किया, एक एंगल हमारा यहां है, एक एंगल यहां है, थीटा 1 है मान लो, ये थीटा 2 है। ओके, इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, यानी हिंदी में होता है ये हमारा आसन्न कोण। आसन्न कोण मतलब हुआ जो बिल्कुल एक दूसरे के आसपास बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल बगल में, आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल। ओके, आई होप क्लियर होगा यहां तक। ठीक है, आसन के बाद आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? ये एडजेसेंट एंगल जो बिल्कुल साथ साथ हो, ध्यान रखना। एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री को पूरक, पूरक कोण। जैसे मान लो ये एक एंगल है, मैंने ये एक एंगल बना दिया, इसमें से एक और खींच दिया, तो अब एक देखोगे कि एक एंगल ये बन रहा है एक्स और एक ये देख रहा है वाई। अगर कभी भी दो एंगल का सम, कभी भी अगर दो एंगल का सम 90 हो, अगर दो एंगल का सम 90 हो तो हम इसको बोलेंगे पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी के बाद, आई होप क्लियर होगा यहां तक, इसके बाद आ जाता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये पूरक है ना, उसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, मैंने ना एक ऐसे लाइन खींच दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये x है, ये कितना आ जाएगा, ये 180 माइनस एक्स, या फिर इसको y कह लो। तो कभी भी अगर दो एंगल का सम,
180 हो, अगर दो एंगल का सम 180 हो यानी 180 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे उसको? सप्लीमेंट्री एंगल। इसको बिल्कुल याद रखना। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल का सम 180 हो। ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है यानी पूरक कब होता है? जब 90 डिग्री हो सम। और संपूर्ण कब होता है? जब दोनों मिलाकर के 180 हो। आई होप यहां तक क्लियर हो। अब देखो वर्टिकल एंगल्स क्या होता है। अगला है हमारा वर्टिकल एंगल। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हम ऊर्ध्वांतर। ठीक है, कर या धर होता है, देख लेना एक बार। ठीक है, उर्द उर्ध्व ऊर्ध्वांतर कोण। ओके, ऊर्ध्वांतर कोण। ठीक है, वर्टिकल एंगल क्या होता है? जैसे मान लो ये एक लाइन है, यहां से मैंने क्या किया, एक लाइन और पास कर दिया। देख रहे हो, एक लाइन हमारा ये है L1, मैंने एक और लाइन पास कर दिया L2। इसमें क्या है, जैसे ये एंगल है ना, मान लो ये x है और ये y है, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल एंगल। जैसे ये P है और ये Q है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल एंगल। और इनकी खासियत क्या होती है ना, ये बराबर होते हैं, तो x y के इक्वल होगा, P Q के बराबर होगा। ध्यान रखना, इन सब का बहुत यूज होता है, बहुत यूज होगा। अभी जो आप करोगे ना क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या आने वाले, उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको मेन चीज पे लेकर आ रहा हूं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है ना, मेनली जैसे दो लाइन है, समझना इस चीज को। दो लाइन है, ठीक है, ये आपको दो लाइन दिख गया होगा, थोड़ा सा मैं इसको वो बना देता हूं। दो पैरेलल लाइंस है, ये क्या है? ये दो पैरेलल लाइंस है। एक लाइन इसको मान लो कट करती है ऐसे करके, ये कट करती है, तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे एंगल्स बन गए। कितने सारे एंगल बन गए ना। इन सब एंगल का कुछ ना कुछ नाम है, इन सब एंगल का कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस एक तीसरी लाइन से काटी जाती है ना, तो बहुत सारे एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं। अब हम उसी का करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको 8 एंगल दिख गए होंगे अगर ढंग से देखो तो। ये वाला, ये एक, ये एक, एक ये 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 और ये, इन सब का नाम दे दें। इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। क्लियर है? मैंने सबका अपना अपना अलग अलग नाम दे दिया। अब देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज काम करेगी। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज काम करेगी। सबसे पहले देखते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या पहला चीज देखेंगे हम? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं, ऑल्टरनेट को तो वैकल्पिक बोलते हैं। अब आई डोंट नो कि यही होगा वैकल्पिक। इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण। देखो, इसमें ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा दिख रहा है? जो अंदर है, देख रहे हो, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गए, ये सब ऑल्टरनेट एंगल है। ये क्या है? ये ऑल्टरनेट एंगल है। इन सबको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, सॉरी, इंटीरियर एंगल। 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब है, ये जैसे ये 7 है और इस 2 को देखो, ये 7 और ये 2 है ना, ये क्या है? ये ऑल्टरनेट एंगल है। क्या है ये? ऑल्टरनेट एंगल। ध्यान रखना, ये 7 और ये 2, या फिर ये 3 और ये 8। और इनकी खासियत क्या होती है कि टू ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। दो वैकल्पिक कोण जो होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। लिख लेना इसे। टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जैसे इसमें ना एंगल 7 जो है ना, वो एंगल 2 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान रखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो हमारा एक चीज खत्म हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ चुका है। 7 और 2, 3 और 8। ठीक है, ऐसे ही एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। क्या होता है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट का पता ही चुका है, वैकल्पिक, और एक्सटीरियर है तो बाह्य, बाह्य कोण। ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे हो जाएगा? अब सिंपल देखो, 7 2 के बराबर था ना, अगर मैं 7 और 5 को जोड़ू तो 180 आएगा, क्योंकि ये बेसिकली एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है ना, लीनियर पेयर जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो एंगल 5 है ना, एंगल 5 है, ये एंगल 1 के इक्वल होगा, ध्यान रखो। ये और ये जो 5 और 1 है ना, ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, और एंगल 6 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 6 एंगल 4 के इक्वल होगा। इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे हम? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 6 और एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 1, ध्यान रखना ये इक्वल होगा, ये इक्वल होंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 7 को 30 मान लिया, मैंने 30 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 150। अगर ये 7 30 है तो 2 भी तो 30 होगा ना। अगर ये 30 है, ये 150 है, ये 30 है, तो देखोगे तो ये भी 150 आएगा। ओके। तो देख रहे हो ना, बराबर है ना। तो एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल होगा, एंगल 6 एंगल 4 के इक्वल होगा। इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप क्लियर होगा। इसके बाद आ जाता है को इंटीरियर एंगल। ठीक है। को इंटीरियर एंगल हो गया हमारा, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल हो गया जैसे 7 और 3 2 और 8। ठीक है। 7 और 3 2 और 8। जैसे एंगल 7 है और एंगल 3 है, ये 180 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 180 के। इसको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, और इनका सम क्या होगा? 180। ऐसे ही 2 और 8 है, एंगल 2 है और एंगल 8 है, ये किसके इक्वल होगा? अगेन ये एंगल 180 के इक्वल होगा। एंगल 2 और एंगल 8, ये भी 180 के इक्वल होगा। इसको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, और हिंदी में इसको बोलते हैं सह आंतरिक। ठीक है। सह आंतरिक कोण, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम? सह आंतरिक कोण। क्लियर है? आई होप क्लियर हो। अब क्लियर होगा। अब देखो को इंटीरियर एंगल के बाद क्या होता है हमारा। ये थोड़ा सा आपको ना जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो उसको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर आप लिखते रहोगे ना, उसको दोबारा रिवाइज करोगे, या फिर मैं अभी बताने वाला हूं, ये सब जितने भी मैं करवा रहा हूं ना, इनको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। नाउ देखो, अब अगला होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल को संगत कोण। ठीक है। जैसे देखो, एंगल 3 है, इस पूरे लाइन को देखो और इसको देखो, तो आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों एक जैसा ही दिखेगा, दोनों बिल्कुल एक जैसा है, जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है बिल्कुल। तो इसी को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। ठीक है। अब जैसे ये देखो, एंगल 3 है एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 8 एंगल 1 के इक्वल है। इसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे हम इसको? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एंगल 5 एंगल 3 के और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं, लिख लेना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन नेचर। ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर है होगा। अब मैं इसको रफ करके ना एक बार और दिखाता हूं कि क्या होता है। इसमें ना हम लोग नाम नहीं रखेंगे, बिना नाम के ही आपको मैं बता दूंगा कि कौन किसके इक्वल होता है। समझना इस चीज को विद रीजन। ये 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन है। अब समझना इस चीज को। ये मान लो 30 है, ये कितना है? 30 है। ये कितना हो जाएगा? ये क्या हो गया? ये को इंटीरियर एंगल है। ये क्या है? को इंटीरियर एंगल है। तो ये 30 है, तो ये 150 होगा। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, यानी कि इन दोनों का सम 180 होता है। इसको अगर मान लो आपको ये वाला तरीका नहीं आता है, अब जैसे ये देखो, ये 30 है, तो ये 150 होगा, ये 150 होगा ना, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। अगला हमारा यही था, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है? एक लाइन है, एक लाइन पे ना जब मैं कितने भी एंगल्स बना दूं, कितने भी एंगल्स बना दूं, ये सारे एंगल का सम ना 1 2 3
और 4, इन सब का सम कितना होगा 180। एक लाइन पे कितनी भी रेखाएं खींच दो, उन सब का एंगल जो होगा ना वो 180 डिग्री है। एक लाइन पे कितना भी आप एंगल खींच दो, उन सब का सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो आपको मेनली ऐसे याद रखना है इसको। जैसे ये 30 है तो ये 150 हो गया, ये भी 150 होगा, ये 150 है तो ये 30 होगा। क्लियर है? अब देखो ये 30 है तो ये वर्टिकली अपोजिट है, ये भी 30 होगा। देन ये 30 है तो ये 150 होगा। क्यों? क्योंकि इन सब का सम 180 होगा, लीनियर पेयर। अब अगेन देखो ये और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 30 होगा, ये 30 है तो ये 150 होगा। ये चीजें ना आपको याद होना चाहिए। तो सिंपल आपको देखना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, इन दोनों का जो इंटीरियर एंगल है उसका सम 180 होता है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर इसके इक्वल होता है। इनमें से अगर आप कोई भी एक चीज याद रख लेते हो ना तो सारे बन जाते हैं। अभी ना हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इसके मैं अभी जो हमारी कल वाली क्लास होगी लाइंस एंड एंगल्स की, उसमें मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा। एंड ट्रस्ट में उस 20 क्वेश्चंस के बाद ना आपके लाइंस एंड एंगल्स वाला जो टॉपिक है ना वो जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप भी कर लेना। क्लियर है यहां तक? तो मेनली आपको ऐसे याद रखना है कि इन दोनों का सम 180 है। ठीक है, ये वाला इक्वल है, ये एंगल बराबर होते हैं। इसको ऐसे याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा रेदर देन कि नाम से। नाम से क्या होता है ना कि बच्चे ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और क्योंकि सबका ना इतना स्ट्रांग नहीं रहता है थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एंड आई वाज वन ऑफ देम जिनको बहुत प्रॉब्लम होती थी थ्योरी पोर्शन से। ओके, नाउ आ जाते हैं एंगल बाइसेक्टर। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने ना एक एंगल बना दिया, मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, एक एंगल बना दिया। बीच से ना मैंने एक और लाइन खींच दिया, ये दिख रहा है, बीच से मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दिया। ये क्या करता है, जैसे ये पूरा मान लो से पूरा अगर थीटा था, पूरा एंगल कितना था, थीटा था ना, तो ये छोटे वाले एंगल ने क्या किया, इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या किया, दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बड़ा वाला एंगल थीटा था। ओके, लेकिन इस वाले ने, ये जो बीच वाला जो लाइन है ना, ये लाइन, इसने क्या किया, इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। कभी भी एक लाइन अगर किसी भी एंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है ना, उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कोण विभाजक, ध्यान रखना, कोण विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर। मेनली ये ना किसी भी एंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। किसमें करता है, दो बराबर पार्ट में। तो आज की क्लास में थ्योरी पोर्शन में इतना ही था, क्योंकि थ्योरी पोर्शन है थोड़ी सी बोरिंग है, तो बहुत लंबी क्लास मैं नहीं खींचूंगा। जो थ्योरी की क्लासेस होगी वो 40 मिनट तक ही रखूंगा मैं, 30 से 40 मिनट, ताकि आपको ज्यादा बोरियत ना हो। कल हम 20 क्वेश्चंस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के। ठीक है, फिर आपको एक दिन का ब्रेक मिलेगा ताकि उसमें आप लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस कर पाओ। फिर हम ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही एक जैसे ट्राइंगल खत्म होगा फिर हम उसके लिए टाइम देंगे आपको सर्कल के लिए एक दिन का ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी सैटरडे संडे तो ऑफ रहता ही है। संडे संडे करो, सैटरडे को भी मैं आपसे वीडियो डाल दिया करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर। आज की क्लास को मैं यहीं पर रैप करता हूं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।